हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन है गिवन a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3, n इक्वल टू 50, फाइंड n एसेट। यानी कि फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है और nth टर्म गिवन है। हमें निकालना क्या है? n का वैल्यू निकालना है और Sn का वैल्यू निकालना है। तो गिवन क्या है? गिवन है a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3 और Sn nth टर्म दिया गया है 50। और निकालना क्या है? निकालना है n क्वेश्चन मार्क और Sn क्वेश्चन मार्क। तो बाय क्वेश्चन an इक्वल टू 50, तो nth टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। a यानी फर्स्ट टर्म कितना है? 5 है, प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू चूंकि हमें दिया नहीं गया है और d का वैल्यू कितना है? 3 है, तो इक्वल टू 50। 5 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50 माइनस 5। ये प्लस 5 राइट साइड में जाके माइनस 5 हो गया, तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50 माइनस 5 यानी 45। 3 से 45 गया, 3 15 जा 45, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना बचा? 15। तो n इक्वल टू कितना होगा? 15। ये 1 राइट साइड में जाएगा तो प्लस 1, यानी कि n का वैल्यू कितना मिला? 16 मिला। तो n का वैल्यू हमें मिल गया कितना? 16। अब निकालना क्या है? Sn। तो Sn का फॉर्मूला हो गया Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। तो n यानी 16/2 और a यानी 5 प्लस an यानी 50। तो 2 से 16 गया, 2 8 जा 16, तो क्या बचा? 8 और 5 प्लस 50 55, तो इंटू 55। अब 8 को 55 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 पचे 40, 0 हाथ में 4, 8 पचे 40 और 4 44, यानी Sn कितना मिला? 440 मिला। अब दूसरा क्वेश्चन में गिवन क्या है? a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35। हमें निकालना क्या है? d निकालना है और s 13 निकालना है। तो हम क्या करेंगे? गिवन a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35 और d निकालना है और s 13 भी निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? a 13 इक्वल टू 35। तो an का फॉर्मूला क्या है? an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 35। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना? फर्स्ट टर्म हो गया 7 प्लस n का वैल्यू कितना? 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू नहीं दिया है, इक्वल टू 35। तो 7 राइट साइड में जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 13 माइनस 1 यानी 12, डी इक्वल टू 35 माइनस 7। तो 12d इक्वल टू 35 से 7 गया, बचा कितना? 28। तो d इक्वल टू क्या होगा? 28/12। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 से दोनों जा रहा है, 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12, यानी d का वैल्यू कितना मिला? 7/3। अब हमें क्या निकालना है? d तो निकल गया, d निकला 7/13 निकला। अब हमें निकालना है S13। तो S13 का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हो गया कितना? 13/2
और 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया कितना 7 प्लस n यानी 13 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना मिला 7/3। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो क्या मिलेगा 13/2 और ये हो जाएगा 7 इंटू 2 14 प्लस 13 से 1 गया 12 इंटू 7/3 तो 3 से 12 जाएगा 3 1 जा 3 3 4 जा 12 यानी 13/2 और ये 14 प्लस 7 4 जा 28। अगर दोनों को हम प्लस कर देंगे 14 और 28 तो कितना मिलेगा 13/2। 14 और 28 को प्लस करेंगे तो 42 मिलेगा और 42 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 2 1 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 21 यानी क्या मिला 13 इंटू 21 और 13 और 21 को अगर इंटू कर देंगे तो क्या मिलेगा 273। थैंक यू।